तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, ये हमें मल्टीप्लाई करना है। ये बच्चों हमको मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इन दोनों ब्रैकेट में बच्चों मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुणा का संबंध है। तो बच्चों हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 5y प्लस 6 मल्टीप्लाई 3x प्लस y माइनस 8। ये है बच्चों क्वेश्चन। अब बच्चों हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे बच्चों इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस में होगा तो बच्चों प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। और इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट में होगा तो बच्चों x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों जब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर चुके, अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो बच्चों यहां पर मैं आपको बताऊं कि यहां ना, यहां पर बच्चों 1 है, 1 है, यहां 1 है। तो बच्चों हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे 5 इंटू 1 बच्चों 5 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, सॉरी, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका। तो नंबर का मल्टीप्लाई साइन का मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो बच्चों प्लस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे, मतलब ये कि 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में मतलब 2 इंटू 1 कितना होगा 2। और x का मल्टीप्लाई y में, तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट अलग है तो फिर हम इसको चिपका कर लिख देंगे xy। फिर बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो बच्चों यहां पर प्लस है यहां माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहां नंबर है 2, यहां पर है 8, 2 इंटू 8 बच्चों 16 हो जाएगा। और इधर x है नहीं तो x यहां पर हम लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ये हमने गुणा कर लिया। क्या कर लिया हमने, उस एक पद का गुणा यहां तीनों पदों से कर दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसका गुणा यहां इसमें करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा। और 5 इंटू 3 बच्चों 15 हो जाएगा। और y इंटू एक्स बच्चों एक्स वाई हो जाएगा। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में 5 इंटू 1 बच्चों 5 हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई y में, तो y की पावर बच्चों 2 हो जाएगी। फिर बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे 5 8 जार 40 हो जाएगा। और y को आप चिपका कर यहां पर लिख दोगे। ये मल्टीप्लाई जब आप कर चुके, ये एक आप इसका गुणा कर चुके यहां तीनों पदों के साथ, इस पद का गुणा किया आपने यहां पर तीनों पदों के साथ, फिर इस पद का गुणा किया आपने यहां तीनों पदों के साथ। अब बच्चों आप क्या करोगे, इस टर्म का मल्टीप्लाई करोगे यहां तीनों टर्म के साथ। तो बच्चों पहले आपने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो प्लस इंटू प्लस बच्चों प्लस आ गया। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आप, नंबर का नंबर में, तो बच्चों ये हो जाएगा 18 बच्चों। और x को आप चिपका दोगे, उधर x है नहीं क्योंकि। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में, तो बच्चों प्लस। 6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो बच्चों 6 इंटू 1 6। और y यहां है नहीं तो आप चिपका के लिख दोगे। फिर बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में, तो बच्चों माइनस। 6 इंटू 8 48। ये बच्चों आपके सामने आ गया। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आप ये देखेंगे कि क्या कोई समान पद तो नहीं है। समान पद ढूंढेंगे बच्चों आप लोग।
आप ढूंढेंगे, देखेंगे समान पद को। तो बच्चों अब हम यहां पर समान पद ढूंढेंगे कि कौन कौन समान पद हैं। ये अब हमारा काम है बच्चों। तो हम देखें कि इसके जैसा कौन है। 6x की पावर 2 और देखें बच्चों कहीं नहीं है। अब बच्चों हम आगे आए 2x y और देखें बच्चों ये हमने देखा एक्स वाई, तो बच्चों 15xy ये, तो बच्चों प्लस का 15xy और देखते हैं बच्चों कहीं और है, नहीं है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये दोनों हमने लाइक टर्म ढूंढे। अब हमने देखा ये माइनस का बच्चों 16x और देखें बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 1 तो बच्चों प्लस का 18x। अब बच्चों और देखते हैं हम 5y की पावर 2 प्लस का 5y की पावर 2 प्लस का 5y की पावर 2, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं बच्चों हम लोग माइनस का 40y और बच्चों प्लस का 6y और बच्चों ये आपके सामने है माइनस का 48। अब बच्चों आप क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों इसके जैसा कोई है नहीं, ये 6x की पावर 2, ये दोनों बच्चों समान पद हैं, ये दोनों बच्चों हैं समान पद। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। प्लस जोड़ा क्या जाता है, हम कह रहे हैं ये जो आगे नंबर होता है ये जोड़ा जाता है, जोड़ा जाए या घटाया जाए ये नंबर आगे का। तो 15 और 2 बच्चों 17xy। अब बच्चों हम यहां देखें, ये दोनों भी समान पद हैं, ये दोनों भी बच्चों हैं समान पद। अब आप देखेंगे कि एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, तो बच्चों घटाएंगे तो हम 18 में से 16 घटाएंगे और चिन्ह उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। तो बच्चों बड़ा कौन है, बड़ा है 18, तो चिन्ह तो आ जाएगा प्लस का। अब 18 में से 16 गया तो बच्चों 2x और बच्चों ये जो 5y की पावर 2 है इसके जैसा कोई भाई है नहीं। यहां देखेंगे आप माइनस का 40 और प्लस का 6y, तो देखेंगे आप कि एक नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर प्लस का है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से 6 को, 40y में से 6y को और साइन उसका लगाएंगे जो इनमें बड़ा है। तो बड़ा आप देखेंगे यहां पर है माइनस का नंबर और 40 में से 6 गए तो बच्चों बचे 34 और ये 34y और ये जो है ये है अचर पद, माइनस का 48 जो है ये है अचर पद। तो बच्चों ये हमने गुणा किया इसका और ये आपके सामने आंसर आ गया। अब ये बच्चों आगे इसके ना जुड़ सकता है ना घट सकता है, ये बच्चों आपका आंसर रहेगा। आपकी समझ में आया होगा, तो बच्चों नोट कर लीजिएगा आप इसको। तो बच्चों ये है हमारे सामने क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार दोबारा। 3x माइनस 5y प्लस 2, 3x प्लस 2 और ये लिखा हुआ है 5x माइनस 4y माइनस 3
अब बच्चों हम लोग करते हैं गुणा इनका। तो बच्चों इसका गुणा करोगे इसमें, और आपने लिखा इसका गुणा इसमें करके आपने लिखा प्लस इंटू प्लस, तो बच्चों प्लस, प्लस इंटू प्लस तो बच्चों प्लस, और फिर नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 3 पंजे बच्चों 15, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों माइनस 3 4 जा, तो बच्चों यहां हो जाएगा 12, एक्स का मल्टीप्लाई वाई में तो बच्चों एक्स वाई, फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 3x का मल्टीप्लाई -3 से, तो प्लस इंटू माइनस तो बच्चों माइनस, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से 3 इंटू 3 बच्चों 9 हो जाएगा, x को इस x को बच्चों यहां पर चिपका के लिख दोगे। तो बच्चों ये हमने गुणा कर लिया, हमने इस एक पद का गुणा यहां तीनों पदों से करा दिया। अब बच्चों हम करेंगे मल्टीप्लाई इसका, गुणा इसका, तो इसका गुणा करोगे पहले इसमें तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस लिख दोगे, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करोगे तो 5 5 जा 25, 5 इंटू 5 25, फिर y का मल्टीप्लाई x में तो एक्स वाई लिख दो बच्चों, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे फिर 5 इंटू 4 बच्चों 20 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई y से करोगे तो बच्चों y की पावर ऐड हो जाएगी, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दोगे, तो पावर यहां पर 1 यहां पर 1, यहां आपने ऐड करके 2 लिख दी। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें माइनस इंटू प्लस, सॉरी बच्चों माइनस इंटू माइनस तो बच्चों आपका हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस बच्चों आपका हो जाएगा प्लस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो 5 3 जार 15 वाई बच्चों 15 वाई। ठीक है बच्चों, अब ये मल्टीप्लाई जब आपने कर लिया, इसका मल्टीप्लाई तीनों, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो प्लस इंटू प्लस तो बच्चों यहां प्लस हो जाएगा, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर ही है इधर तो इस नंबर में ही करते चले जाएंगे, 2 5 जा, ठीक है 2 पंजे 10x, ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 2 चौक 8y, फिर बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जार 6, इस तरह से बच्चों आपने किया ये। अब बच्चों आप यहां पर देखोगे कि क्या कोई यहां पर लाइक टर्म तो नहीं है, कोई यहां पर समान पद तो नहीं है, तो बच्चों हमने की शुरुआत, हमने लिखा 15x की पावर 2। अब हम ढूंढें कि इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2, ठीक है, लाइक टर्म या समान पद वो होते हैं जिनका इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो, तो बच्चों नहीं दिख रहा। अब बच्चों हमने देखा ये ठीक है, ये देखा, तो बच्चों हमने लिखा यहां पर माइनस का 12xy, आगे देखें इंग्लिश का अल्फाबेट x y, इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई, तो ये देखो इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई, यहां इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई, और कहीं है नहीं है, तो बच्चों हमने लिखा माइनस का 25xy, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम और पावर भी सेम। अब बच्चों हम आगे चले, हमने लिखा माइनस का 9x, देखें और है इसके जैसा कोई, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, तो बच्चों मिला प्लस का 10x। अब बच्चों हम और आगे चले, तो हमने देखा कि 20y की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट y पावर 2 नहीं है, कहीं नहीं है, तो इसके जैसा कोई है नहीं, प्लस का 20y की पावर 2 लिख दिया, ये हो गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हम आए इसके पास, इन भाई साहब के पास, तो ये लिखे हुए हैं प्लस, ये प्लस यहाँ लगा हुआ है, इसमें मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, ये बात समझ पाओगे आप, 15y
और माइनस के ये लिखे हुए हैं आपके सामने, माइनस का 8y। समान पद हैं ये दोनों भी, हमने पास पास लिख दिए। अब बच्चों कौन रह गया? अब ये जो एक अचर पद है ये आपके सामने और रह गया, ये अचर पद एक, ठीक है, ये एक अचर पद रह गया बस। ये आपका हुआ 15y प्लस का 15y प्लस का सॉरी माइनस का 8y प्लस का 15y माइनस का 8y। अब बच्चों आपके सामने जो बचा वो है ये अचर पद, कांस्टेंट टर्म, और इसके जैसा बच्चों है भी नहीं कोई, इसके जैसा कोई नहीं है। तो बच्चों अब क्योंकि जो जुड़ रहे होंगे घट रहे होंगे उनको आप जोड़ घटा दोगे, तो बच्चों देखोगे आप लोग कि 15x की पावर 2 इसके जैसा कोई नहीं है। अब यहां देखोगे बच्चों आप लोग समान पद हैं और समान पद है, और ये दोनों ही, या ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, दो नंबर माइनस के होते हैं तो बच्चों हम ऐड कर देते हैं लेकिन साइन माइनस का ही लगाते हैं। तो बच्चों हम साइन तो माइनस का ही लगाने वाले हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 37xy। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहां पर बीच में ये प्लस लगा हुआ है, तो आप गलती ना करें कि बीच में प्लस देखा और आप ऐड ना कर दें, ठीक है, ऐड नहीं करना है बच्चों। एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है ना। एक नंबर माइनस का हो दूसरा नंबर प्लस का हो तो बच्चों हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, घटाते ही हैं, लेकिन साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो बच्चों साइन नंबर जो बड़ा है उसका हमने लगा दिया। अब 10 में से 9 गया तो 1x 1 को लिखो या ना लिखो। अब बच्चों आप देखेंगे कि इस 20y की पावर 2 के जैसा तो कोई है नहीं, इसके जैसा तो कोई है नहीं। अब बच्चों यहां जब आप सॉल्व करोगे तो यहां भी एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा होगा, तो बच्चों बड़ा 15 है और उसका साइन प्लस है। ठीक है बच्चों। अब 15 में से 8 गए बच्चों, तो हमारे पास बच गया 7y बच गया, और बच्चों ये माइनस का 6। अब बच्चों यहां पर कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों ना तो ये ऐड होंगे और ना ही ये बच्चों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। तो बच्चों अब क्वेश्चन जो अगला है आपके सामने वो ये दिख रहा है आपको, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। तो करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग। तो बच्चों यहां आप देख रहे हैं दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो बच्चों मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, मल्टीप्लाई होगा यहां पर। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, इसका गुणा करेंगे आप पहले इसमें। तो बच्चों यहां 6x किसका है? प्लस का। 3x किसका है? प्लस का। तो जब भी बच्चों हम गुणा करते हैं, चाहे किसी नंबर का करें या हम पदों का करें, पद का कह लें, तो जब भी हम गुणा करते हैं तो उनके चिन्हों का, उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस से होगा, तो बच्चों आ जाएगा आपके सामने प्लस। फिर बच्चों नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में होगा, तो बच्चों हो जाएगा 18। और फिर इंग्लिश के अल्फाबेट का मल्टीप्लाई इंग्लिश के अल्फाबेट, और बच्चों जब इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दोगे, ये हुआ। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर बच्चों 1 है, 1 यहां 1 है। तो बच्चों 6 का मल्टीप्लाई नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, 6 का मल्टीप्लाई बच्चों करोगे आप लोग नंबर में, तो 6 इंटू 1 तो बच्चों 6 हो जाएगा। और x का मल्टीप्लाई y में, तो बच्चों x y हो गया। अब बच्चों हमने इसका मल्टीप्लाई यहां इन दोनों पदों के साथ कर दिया। अब जो रह गया हम उसका करेंगे। अब रह गया ये हमारे सामने। अब हम इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस बच्चों, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 2 3 6, और y का मल्टीप्लाई x में, तो x y लिख सकते हो। फिर इसी तरह बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा,
2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 इंटू 1 2 होगा, y का मल्टीप्लाई y में बच्चों y की पावर हो जाएगी 2। यह आपकी समझ आ रहा होगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि क्या कोई समान पद तो नहीं है। और समान पद बच्चों वो होते हैं जिनका इंग्लिश का अल्फाबेट, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट लिखे हैं एक ही पद में मल्टीप्लाई फॉर्म में, मल्टीप्लाई में, गुणा में इंग्लिश, यहां पर देखेंगे आप गुणा में लिखे हुए हैं इंग्लिश के 2 अल्फाबेट गुणा में लिखे हुए हैं, और यहां पर भी दोनों अल्फाबेट इंग्लिश के गुणा में लिखे हुए हैं। अब ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये चीज इंग्लिश का अल्फाबेट बिल्कुल सेम अगर होगा, पावर भी सेम और इंग्लिश के अल्फाबेट भी सेम, तो बच्चों हम इस पूरे को फिर बच्चों हम लोग कहेंगे, इस पूरे को बच्चों हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, समान पद हैं बच्चों। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो, कुछ तो देख रहे हो। तो बच्चों आप देख रहे हो 18x की पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2 कहीं नहीं दिख रहा आपको। यहां आप देखोगे माइनस, यहां मैंने आपको बताया कि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है बच्चों, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब ऐड सब्ट्रैक्ट किया किसे जाता है, इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। ये जो आगे नंबर जो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो अचर है, ये जो कांस्टेंट है बच्चों, यही ऐड होगा, यही सब्ट्रैक्ट होगा। और माइनस प्लस जो भी हो रहा होगा वो तुम्हें देखना होगा। दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो बच्चों ऐड तो करोगे मगर साइन माइनस का लगाओगे। दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो ऐड तो करते हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं, तो माइनस का 12xy प्लस 2y की पावर 2। ये बच्चों आपकी समझ में आया होगा, आना चाहिए। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो देखो बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई। देखोगे आप लोग, ये लिखा हुआ है आपके सामने 1 प्लस 6x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 3, फिर लिखा हुआ है बच्चों दूसरे ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 3x माइनस 3x की पावर 2, इस तरह से। अब बच्चों हमें करना है मल्टीप्लाई, गुणा करना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन तो है नहीं, कोई साइन नहीं है तो बच्चों गुणा होगा, कोई साइन नहीं है तो बच्चों गुणा होगा। तो करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही आ जाएगा माइनस का 1, 1 का मल्टीप्लाई जिसमें भी करते हैं वो ही आता है। फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बच्चों प्लस का 3x, फिर बच्चों 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बच्चों माइनस का 3x की पावर 2। ये मल्टीप्लाई हो गया। 1 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया सब जगह। अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो बच्चों प्लस इंटू माइनस माइनस कर दोगे, 6 इंटू 1 6 कर दोगे, x की पावर 2 को चिपका कर लिख दोगे, ये हुआ। फिर करोगे इसका मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस इंटू प्लस प्लस कर दोगे, 6 इंटू 3 18 कर दोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम, पावर कर दी हमने ऐड। फिर बच्चों इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 3 18, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो बच्चों x की पावर 4। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करोगे देखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसी तरह करते हैं। तो बच्चों माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। और फिर नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर x की पावर बच्चों 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दिया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई आप करोगे इसमें, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा,
एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में तो बच्चों एक्स की पावर 3 और 1 4 पावर, फिर मल्टीप्लाई इसमें माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो बच्चों प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 3 में तो बच्चों 12, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में तो बच्चों एक्स की पावर हम लिख देंगे 3 और 2 5। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग यहां पर समान पद ढूंढेंगे, लाइक टर्म ढूंढेंगे कि कौन कौन लाइक टर्म है, समान पद है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। यहां आपने शुरुआत की तो आपने देखा कि इसमें कहीं और अचर पद हो, सिर्फ अचर पद हो, ऐसा आपको कहीं नहीं मिला। मतलब कि माइनस के 1 के जैसा तो कोई है नहीं। अब बच्चों हमने ये लिख लिया। अब हम आए इसके पास 3x, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, देखें कहीं और है, कहीं और है इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 1, तो बच्चों हमें ये भी नहीं मिला। ठीक है, तो बच्चों इसके जैसा भी हमें कोई नहीं मिला, प्लस का 3x। अब हम और आगे चले। हमने देखा इंग्लिश का अल्फाबेट, यहां देखो तो क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2, यहां इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2 पहले से ही लाइक टर्म पास पास लिखे हुए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइक टर्म है ना, दोनों पहले से ही पास पास लिखे हुए। आप क्या करोगे, यहां क्या रिलेशन बन रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, यहां पे दोनों नंबर माइनस के हैं तो साइन लगाओगे माइनस का, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, समान पद है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो हम साइन माइनस का लगाते हैं और उनको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 9x की पावर 2। अब बच्चों हम आगे बढ़े तो हमने देखा 18x की पावर 3 और ढूंढे तो हमने यहां लिखा प्लस 18x की पावर 3। फिर हमने और ढूंढा, आगे बढ़ के हमें और मिल गया प्लस का 4x की पावर 3, हमें ये मिल गया। तो ये दोनों लाइक टर्म मिल गए हमको, समान पद हैं ये। अब हम और ढूंढे आगे तो हमने लिखा ये और देखा हमने ये माइनस का 18x की पावर 4 माइनस का 12x की पावर 4, ये दोनों भी थे समान पद। अब बच्चों आप देख रहे होंगे ये जो लिखा हुआ है ना, ये प्लस 12x की पावर 5, इसके जैसा पद भी यहां कोई नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 5 यहां है ही नहीं कहीं। ठीक है बच्चों, तो हमने समान पद पास पास भी लिखे और कुछ समान पद यहां पर, ये दोनों समान पद पास पास लिखे हुए थे तो इनको हमने सॉल्व करके लिख दिया। अब लिखा बच्चों हमने -1 के जैसा कोई नहीं, प्लस 3x, और बच्चों इस माइनस का 9x की पावर 2 को उतार लोगे और यहां बच्चों दोनों लाइक टर्म ये आपको दिख रहे हैं, यहां आप सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास प्लस का 12x की पावर 3। यहां आप देख रहे हो दोनों ही माइनस के, देख रहे हैं आप दोनों ही माइनस के, माइनस माइनस का नंबर ऐड कर देते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का, तो यहां पर बच्चों ये हो जाएगा हमारे सामने माइनस का कितना। अब जोड़ोगे किसे, इस नंबर को, आगे वाले नंबर को जोड़ते हैं बस, आगे जो अचर है जो कांस्टेंट है उसी को, तो ये हो जाएंगे बच्चों 30 और x की पावर 4 को वैसा ही, कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वैसे ही लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास ये बचा प्लस का बच्चों 12x की पावर 5। अब बच्चों इसके बाद अब आगे यहां पर कोई भी लाइक टर्म है नहीं, कोई भी समान पद है नहीं, इसलिए बच्चों अब ये ना ऐड हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा।